पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रयागराज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने एक गरीब किसान की बेटी को 10 साल तक मंत्री पद देकर कार्य करने का मौका दिया। अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि श्रृंगेरपुर में जाऊंगी, जहां भगवान राम के सखा ने उन्हें गंगा पार कराया था। उन्होंने कहा कि असम में जिस तरह मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इससे यह साबित होता है कि जनता ने खुलकर वोट दिए हैं और जल्दी वहां सरकार बनेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल पर उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख का विषय है कि पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के लोगों को कैद में कर लिया जाता है। लोकतंत्र में किसी की मनमानी नहीं चलती है। मेरा मानना यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वनवास के समय के सखा, उसका स्थान उद्धार हुआ तो देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी के द्वारा हुआ। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इतना मानती हूँ कि राम जी अयोध्या में होते तो सीता के पति हो सकते थे, अयोध्या पति हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या से निकल के समाज में समरसता स्थापित की। रावण जैसे व्यक्ति से युद्ध किया तो उसके पहले उन्होंने उसी वनवास के लोगों को लेकर के, अयोध्या का कोई भी व्यक्ति नहीं था, वनवासियों को एकत्रित करके एक तरह से समाज में समरसता स्थापित की। निषाद को, सबरी को, जटायु को और यहाँ तक सुग्रीव को, विभीषण को, सबको गले लगाया। एक तरह से समाज में समरसता राम जी ने स्थापित की। ऐसे राम जी के सखा, जिनको राम जी ने कहा था तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रहो पर आवत जाता, उस स्थान के आज मुझे पुनः दर्शन होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना कहती हूँ कि मतदाताओं के अंदर जागरूकता आई है, मतदाताओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। अब ये सोशल मीडिया का भी जमाना है और लोगों की जागरूकता भी है।